देखिए जी, आज जो 1984 में हुआ, जिस तरह सरकार ने उस टाइम हमारे पंजाब के ऊपर और हमारे उस जगह के ऊपर जो हमारा आत्मिक सोमा है ना, आके अटैक किया और हमारे जो यहाँ सिंह साहबान थे, यहाँ संत थे, उनको उनको आपने देखा भी शहीद हो गए वो सब, है ना, अपने हक और हकूक और लोगों के हक और हकूक की बात करते हुए। सो उसी के लिए नतमस्तक होने आए हैं, श्री गुरु रामदास पातशाह के दरबार में नतमस्तक होने आए हैं जी। हाँ जी, नहीं, गुरु ग्रंथ साहब की देखो, सरकार ने कितना समय तक अपना पुरजोर कोशिश की भी, जो उस टाइम सरकार ने हमारे ऊपर जुल्म किया, जबर किया, वो सामने ना आए। आज 37 साल बाद भी इतिहास अपने आप ये सच बोल रहा है और आप लोगों के सामने वो सब चीज़ें, वो सब घटनाएं और उन सब जिस तरह इमारत हमारी दरबार साहब की 300 गोलियां लगी, श्री गुरु ग्रंथ साहब घायल हुए, एक वो गोली सुखमनी साहब की एक पन्ने पर जाके रुकी, और जो सब किया, जितनी शहीदियां हुई, जो बेदोषे और बेगुनाह हमारे बच्चों को, हमारी माताओं को और बहनों को, लोगों को मारा गया। सो एवरीथिंग इज कमिंग फॉरवर्ड नाउ। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। जो सच है, ट्रुथ है, वो कभी नहीं छुपता। अपने आप किसी टाइम एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस देखो कैसे पंजाब में पैदा हो गई है इस चीज को लेके। आज जाप्ते में रह के अब पीसफुली हम कैसे अपने आप को इस चीज से शिक्षा भी दे रहे हैं, हम प्रेरणा भी दे रहे हैं, हम अपने आप को सेध भी दे रहे हैं जो हमारे साथ उस टाइम हुआ, ताकि अब पंजाब को क्या सीखना है, क्या डायरेक्शन होनी चाहिए हमारी, कैसे हमें एके में रह के काम करना चाहिए। ये सब इसी घटना के बाद, उसी वर्तारे के बाद, या 1984 में जो कुछ हमारी कौम के ऊपर हुआ, उसी के बाद हम सीख के आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, दोषी तो एक पॉलिटिकल सिस्टम है ना, और पॉलिटिकल सिस्टम ने जो इस देश के इंस्टीट्यूट्स हैं, उन इंस्टीट्यूट्स के ऊपर भी अपनी किसी ना किसी तरह डोमिनेंस पैदा कर रखी है। इंसाफ लेने जाते हैं तो वो पॉलिटिकल सिस्टम और सरकार कोई भी हो, उस टाइम कांग्रेस थी, आज बीजेपी है, वही काम कर रहे हैं, है ना। सो पॉलिटिकल सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है भी आप अपने हक की आवाज लगाएं तो सही। एक साइड हमारे जो रक्षा मंत्री हैं, वो देखिए सिख बटालियन को आप उनको चूड़ते निशान रहे पंथ महाराज के, या राज करेगा खालसा, देख देख फतेह, पंथ की जीत, ये नारा वहां बुलंद करने के लिए बोलते हैं बॉर्डर्स पे। पर वही नारा जब हम अपने हक लेने के लिए, आज हमारा किसान आंदोलन चल रहा है, वहां बुलंद करते हैं, तो आपको एंटी नेशनल या किसी और ठप्पे लगा दिए जाते हैं, आपको वो टैग लगा दिए जाते हैं। सो ये पॉलिटिकल सिस्टम ही एक ऐसा बना हुआ है जो न्याय नहीं लेने देगा आपको। उनकी डोमिनेंस हर इंस्टीट्यूट के ऊपर दिखती है। हाँ जी, देखिए बात ये है, मैंने आपको वही बोला ना, आप अपने हक की बात करें, आपको एंटी नेशनल बोलेंगे, आपको देशद्रोही बोलेंगे, आपको खालिस्तानी बोल देंगे। बात ये है भी किसी भी तरह की एस्पिरेशन, सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है भी अगर पीसफुल एस्पिरेशन हो, चाहे वो खालिस्तान हो, उसको भी स्पेस होनी चाहिए इस डेमोक्रेसी में। और जो मैच्योर डेमोक्रेसीज होती हैं वो वाकई हर एस्पिरेशन को स्पेस देती हैं, पर अपने यहाँ अगर हम स्पेस नहीं दे रहे तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारे रूलिंग क्लास में है, जो क्लास इस देश को रूल करती है उसमें है। नहीं, मैं फेडरल जो सिस्टम है या फेडरल एक ढांचा है जिसको खुद मुख्तियारी बोलते हैं, जो हमारे राज्य हैं, है ना, हमारे देश के जो सभी राज्य हैं, उनको ज्यादा उनके अधिकार देने की बात करता हूं, क्योंकि उनके पास अगर प्रॉपर फेडरल सिस्टम नहीं होगा तो वो पॉलिसीज मेकिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती रहेगी, जो कि हो रही है। आज जो कृषि कानून नए बने हैं वो एक्चुअली में स्टेट सब्जेक्ट है, उस स्टेट सब्जेक्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में लेके बना रही है, तो उसी से तनाव और टकराव पैदा हुआ है ना। सो जब तक हम अपने फेडरल सिस्टम के ऊपर वापस नहीं आएंगे और वो सब अधिकार जो स्टेट्स के पास होने चाहिए उनको नहीं देंगे,
तो प्रॉब्लम बड़ी हमारी ग्रेव और सीरियस होती रहे बनती रहेगी। हाँ जी, देखिए मैं आपको अभी क्लियर कर चुका हूं। अगर सुप्रीम कोर्ट भी ये बोलता है भी पीसफुल एस्पिरेशन को स्पेस देनी चाहिए, तो पीसफुल एस्पिरेशन को स्पेस दे ना। एक मैच्योर डेमोक्रेसी की यही खासियत होती है। अगर हम इन सब जो एक डेमोक्रेसी के पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए उनको नहीं समझेंगे, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक एरियाज बनते जाएंगे अपने आप ही। देखो, एज अ सिख मैं मैसेज यही दूंगा, एक तो सिख कभी भी हिंसक नहीं हो सकता। सिख के मनों में, उनके दिलों में कभी हिंसा नहीं हो सकती। तो हम एक तो पीसफुल रहें, जाब्ते में रहें, और एक सांझीवालता, आपसी प्यार और सांझ का संदेश देते रहें। यही मैसेज है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आज क्योंकि हम अपना शहीदी सप्ताह मना रहे हैं, शहीदी हफ्ता मना रहे हैं, उसके लिए बहुत संगत यहाँ नतमस्तक होने आई है, और इसीलिए मैंने आपको बोला है उससे हमें प्रेरणा और सेध लेनी है, तो वही एक कोशिश है। थैंक यू। देखिए जी, आज जो 1984 में हुआ, जिस तरह सरकार ने उस टाइम हमारे पंजाब के ऊपर और हमारे उस जगह के ऊपर जो हमारा आत्मिक सोमा है ना, आके अटैक किया, और हमारे जो यहाँ सिंह साहबान थे, यहाँ संत थे, उनको आपने देखा भी शहीद हो गए वो सब, है ना, अपने हक और हकूक और लोगों के हक और हकूक की बात करते हुए। सो उसी के लिए नतमस्तक होने आए हैं, श्री गुरु रामदास पातशाह के दरबार में नतमस्तक होने आए हैं जी। हाँ जी, नहीं, गुरु ग्रंथ साहब की देखो, सरकार ने कितना समय तक अपना पुरजोर कोशिश की भी जो उस टाइम सरकार ने हमारे ऊपर जुल्म किया, जबर किया, वो सामने ना आए। आज 37 साल बाद भी इतिहास अपने आप ये सच बोल रहा है, और आप लोगों के सामने वो सब चीज़ें, वो सब घटनाएं और उन सब जिस तरह इमारत हमारी दरबार साहब की 300 गोलियां लगी, श्री गुरु ग्रंथ साहब घायल हुए, एक वो गोली सुखमी साहब की एक पन्ने पर जाके रुकी, और जो सब किया, जितनी शहीदियां हुई, जो बेदोषे और बेगुनाह हमारे बच्चों को, हमारी माताओं को और बहनों को, लोगों को मारा गया। सो एवरीथिंग इज कमिंग फॉरवर्ड नाउ। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। जो सच है, ट्रुथ है, वो कभी नहीं छुपता। अपने आप किसी टाइम एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस देखो कैसे पंजाब में पैदा हो गई है इस चीज को लेके। आज जाप्ते में रह के अब पीसफुली हम कैसे अपने आप को इस चीज से शिक्षा भी दे रहे हैं, हम प्रेरणा भी दे रहे हैं, हम अपने आप को सेध भी दे रहे हैं जो हमारे साथ उस टाइम हुआ, ताकि अब पंजाब को क्या सीखना है, क्या डायरेक्शन होनी चाहिए हमारी, कैसे हमें एके में रह के काम करना चाहिए। ये सब इसी घटना के बाद, उसी वर्तारे के बाद, या 1984 में जो कुछ हमारी कौम के ऊपर हुआ, उसी के बाद हम सीख के आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, दोषी तो एक पॉलिटिकल सिस्टम है ना, और पॉलिटिकल सिस्टम ने जो इस देश के इंस्टीट्यूट्स हैं, उन इंस्टीट्यूट्स के ऊपर भी अपनी किसी ना किसी तरह डोमिनेंस पैदा कर रखी है। इंसाफ लेने जाते हैं तो वो पॉलिटिकल सिस्टम और सरकार कोई भी हो, उस टाइम कांग्रेस थी, आज बीजेपी है, वही काम कर रहे हैं, है ना। सो पॉलिटिकल सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है भी आप अपने हक की आवाज लगाएं तो सही। एक साइड हमारे जो रक्षा मंत्री हैं, वो देखिए सिख बटालियन को आप उनको झूलते निशान रहे पंथ महाराज के, या राज करेगा खालसा, देख देख फतेह, पंथ की जीत, ये नारा वहां बुलंद करने के लिए बोलते हैं बॉर्डर्स पे। पर वही नारा जब हम अपने हक लेने के लिए, आज हमारा किसान आंदोलन चल रहा है, वहां बुलंद करते हैं, तो आपको इंटरनेशनल या किसी और ठप्पे लगा दिए जाते हैं, आपको वो टैग लगा दिए जाते हैं। सो ये पॉलिटिकल सिस्टम ही एक ऐसा बना हुआ है जो न्याय नहीं लेने देगा आपको। उनकी डोमिनेंस हर इंस्टीट्यूट के ऊपर दिखती है। हाँ जी,
देखिए बात ये है, मैंने आपको वही बोला ना, आप अपने हक की बात करें, आपको एंटी नेशनल बोलेंगे, आपको देशद्रोही बोलेंगे, आपको खालिस्तानी बोल देंगे। बात ये है भी किसी भी तरह की एस्पिरेशन, सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है भी अगर पीसफुल एस्पिरेशन हो, चाहे वो खालिस्तान हो, उसको भी स्पेस होनी चाहिए इस डेमोक्रेसी में। और जो मैच्योर डेमोक्रेसीज होती हैं वो वाकई हर एस्पिरेशन को स्पेस देती हैं, पर अपने यहाँ उस अगर हम स्पेस नहीं दे रहे तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारे रूलिंग क्लास में है, जो क्लास इस देश को रूल करती है उसमें है। नहीं, मैं फेडरल जो सिस्टम है या फेडरल एक ढांचा है जिसको खुद मुख्तियारी बोलते हैं, जो हमारे राज्य हैं, है ना, हमारे देश के जो सभी राज्य हैं उनको ज़्यादा उनके अधिकार देने की बात करता हूं, क्योंकि उनके पास अगर प्रॉपर फेडरल सिस्टम नहीं होगा तो वो पॉलिसीज मेकिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती रहेगी, जो कि हो रही है। आज जो कृषि कानून नए बने हैं वो एक्चुअली में स्टेट सब्जेक्ट है, उस स्टेट सब्जेक्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में लेके बना रही है, तो उसी से तनाव और टकराव पैदा हुआ है ना। सो जब तक हम अपने फेडरल सिस्टम के ऊपर वापस नहीं आएंगे और वो सब अधिकार जो स्टेट्स के पास होने चाहिए उनको नहीं देंगे, तो प्रॉब्लम बड़ी हमारी ग्रेव और सीरियस होती बनती रहेगी। हाँ जी, देखिए मैं आपको अभी क्लियर कर चुका हूं। अगर सुप्रीम कोर्ट भी ये बोलता है भी पीसफुल एस्पिरेशन को स्पेस देनी चाहिए, तो पीसफुल एस्पिरेशन को स्पेस दे ना। एक मैच्योर डेमोक्रेसी की यही खासियत होती है। अगर हम इन सब जो एक डेमोक्रेसी के पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए उनको नहीं समझेंगे, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक एरियाज बनते जाएंगे अपने आप ही। देखो, एज अ सिख मैं मैसेज यही दूंगा, एक तो सिख कभी भी हिंसक नहीं हो सकता, सिख के मनों में, उनके दिलों में कभी हिंसा नहीं हो सकती। तो हम एक तो पीसफुल रहें, जाब्ते में रहें, और एक सांझीवालता, आपसी प्यार और सांझ का संदेश देते रहें, यही मैसेज है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आज क्योंकि हम अपना शहीदी सप्ताह मना रहे हैं, शहीदी हफ्ता मना रहे हैं, उसके लिए बहुत संगत यहाँ नतमस्तक होने आई है, और इसीलिए मैंने आपको बोला है, उससे हमें प्रेरणा और सेध लेनी है, तो वही एक कोशिश है। थैंक यू।